वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। इस परीक्षा के लिए मैंने एक फ्री सेल्फ स्टडी और मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अलावा मेरे 3 पेड कोर्सेस हैं। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। इग्नू का जो BA प्रोग्राम है उसमें जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है BHIC 131, तो इस बुक को हम कंप्लीट करेंगे। इसका जो हेडिंग है भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लेकर लगभग 300 CE तक। तो इस बुक में लगभग 17 यूनिट्स हैं। तो हम जो इसके जो चैप्टर्स हैं उसे क्विकली उसको रिव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं इस बुक में दिए हैं, हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। ये पाठ्य विवरण है। इसमें जो चैप्टर्स हैं 17 चैप्टर्स हैं, 17 यूनिट्स हैं, और ये मोस्ट ऑफ द जो चैप्टर्स हैं UPSC के सिलेबस से मैच खाते हैं। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो हमें उन स्रोतों का अध्ययन करना है। इस चैप्टर में हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से स्रोत हैं जो कि इतिहास का निर्धारण करते हैं। इसके सेकेंड चैप्टर्स में एक स्रोत के रूप में पुरातत्व विज्ञान और प्रमुख पुरातात्विक स्थल, तो इसमें बेसिकली जो पुरातत्व विज्ञान है कैसे काम करता है और वो पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं इनके बारे में पढ़ना है। फिर थर्ड चैप्टर है भारतीय इतिहास, तो उसकी जो प्राकृतिक विशेषताएं, गठन और लक्षण के बारे में जानेंगे। जो प्राचीन समय में शिकारी संग्रहकर्ता पुरातात्विक परिप्रेक्ष्य के रूप में कृषि और पशुपालन का आरंभ किस तरह से हुआ, इसे देखेंगे। फिर इकाई 5th एंड 6th, जो चैप्टर 5th और 6th जो है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। इसके बाद ताम्र पाषाण युग और आरंभिक लौह युग आएगा। फिर 8th चैप्टर है प्रारंभिक वैदिक समाज के बारे में, और 9th चैप्टर उत्तर वैदिक युग में जो परिवर्तन हुए थे उनके बारे में। चैप्टर नंबर 10 जनपद और महाजनपद, ठीक है, नगरीय केंद्रों का उदय कैसे हुआ, फिर समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में है। 11th चैप्टर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धार्मिक विचार। ये सभी गवर्नमेंट सर्विसेज के जितने एग्जाम्स होते हैं इनमें से प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक। चैप्टर नंबर 12 जो है सिकंदर का आक्रमण। 13 मौर्य शासन की स्थापना और मगध साम्राज्य का विस्तार। और जो 14th चैप्टर है प्रशासनिक संगठन, अर्थव्यवस्था और समाज, तो उस समय का जो प्रशासनिक संगठन जो था वो किस प्रकार का था, अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती थी, और सामाजिक संगठन क्या था, इसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। 15th जो है वो थोड़ा साउथ इंडिया के बारे में, दक्कन और तमिलाहम के आरंभिक राज्य निर्माण। फिर 16th जो है कृषक बस्तियां, कृषक समाज, व्यापार और शहरी केंद्रों का विस्तार। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में है ये, साउथ इंडिया लगभग। और 17th जो है तमिल भाषा और साहित्य का विकास। तो ये यूनिट्स हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। थैंक यू वेरी मच।